पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप मेरी पंचायत में आए हो। कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुई थी मेरी पंचायत में लोगों ने कि यहाँ पे ग्राउंड पे काम नहीं हो रहे हैं, तो उसी के रिलेटेड आज मैंने अपने लोगों को भी बुलाया। ये मेरे से ज़्यादा अच्छे तरीके से बता पाएंगे कि यहाँ पे काम हुए हैं कि नहीं काम हुए हैं। तो बाकी उन्होंने मेरे पे कुछ आरोप लगाए थे कि यहाँ पैसा निकल चुका है और ग्राउंड पे काम नहीं हुए। सबसे पहले तो मैं मनरेगा के रिलेटेड बात करूँगी जो उन्होंने वहाँ पर उठाए थे क्वेश्चन, तो मैं उसके रिलेटेड बात करूंगी। मनरेगा जो हमारा है ये ऑनलाइन सिस्टम है सारा हमारा। जब भी इसमें 3 चीज़ें होती हैं, एक तो होता है हमारा अगर 1 लाख का काम है तो उसमें रेशो मेंटेन होती है 60 और 40 की। उसमें 60 लेबर पेमेंट होती है और 40 जो होता है वो हमारा मटेरियल पेमेंट होती है। तो दूसरी चीज़ होती है उसके 3 जियो टैग होते हैं जो प्री, ड्यूरिंग और फाइनल 3 जियो टैग होते हैं हमारे उसके। और तीसरी चीज़ ये है कि जो मनरेगा की सीलिंग है वो हमारी सीलिंग सिर्फ काम होने पे आती है या तो राशन कहीं जॉब कार्ड ज़्यादा हो उसकी वजह से सीलिंग बढ़ती है। मेरी पंचायत की हमारी ब्लॉक लंबेड़ी में सबसे ज़्यादा सीलिंग है क्योंकि यहाँ पे मनरेगा काम जो है वो सबसे ज़्यादा हुए हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी जो दिया है वो तो सब यहाँ पे पंचायत में लग ही रहा है। और मेरी इस टाइम पंचायत में जो PMAY और आवाज़ प्लस हैं, हमारी 3 पंचायतें अगठी हैं, लोअर, अपर और ईस्ट। इनकी जो लिस्टें होती हैं वो अगठी आती हैं। टोटल जो हमारे सेंक्शन PMAY और आवाज़ प्लस हैं वो हैं यहाँ पे 331 जो मेरे पास लिस्ट है। मैं अभी आपको बताती हूँ 331 हैं, जिसमें सिर्फ मेरी जो पंचायत है उसमें जो आए हुए हैं वो 129 केस हैं, जो सबसे छोटी पंचायत है और सबसे ज़्यादा। और ये है मेरे पास उसका रिकॉर्ड। और जिसमें 82 मकान हैं जो पूरे कंप्लीट हो चुके हैं और 25 मकान मेरे इसके स्टेट लैंड के कारण कुछ रुके हुए हैं। वो भी अभी जो LG साहब ने बोला है कि 5 मरले जो ज़मीन दी जाएगी और उनको भी मुझे लगता है कि मिल जाएंगे मकान। और लेफ़्ट आउट केस मेरी पंचायत के कोई 30-40 हैं, वो भी हमने नेक्स्ट सर्वे में डाल दिए हैं। गाई टू मजूर जो रोड है उस पर पहले तो वो फॉरेस्ट आ रहा है, मेन रोड से 2 किलोमीटर फॉरेस्ट है। उसके ऊपर जो लैंड है वहाँ पे पैसा निकला है हमारा बैक टू विलेज में जो 2,04,000 रुपया वहाँ पे निकला हुआ है। और वो जेई ने बिल बनाई है, वहाँ पे कोई भी जाके देख सकता है कि वहाँ पे लगा है या नहीं लगा। और 2 लाख हमारा 14 FC में है, वो भी वहाँ पे सामने है। और ये गाय मजूर के लोग हैं, ये खुद बता सकते हैं कि वहाँ पे पैसा लगा नहीं है। दूसरी बात, जिन लोगों ने वहाँ पे जाके आरोप लगाए तो सबसे पहले बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि वो बोल रहे हैं पंचायत प्लासी हिल, ना कि ये पंचायत प्लासी हिल है, ये पंचायत लंबेड़ी अपर है। दूसरी बात, वो गाई मजूर में जा रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम प्लासी हिल एरिया में और प्लासी हिल के लोग हैं। प्लासी हिल जो है वो वार्ड नंबर 3 है, ये मेरी वार्ड नंबर 1 है, ये वार्ड नंबर 1 में गए हुए थे। और मेरी जो रोड है वहाँ पे कोई भी जाके देख सकते हैं कि वो 2 जो हमने रखे हैं वहाँ पे बनी है या नहीं बनी है। हाँ, वहाँ के लोग जो हैं वो हमारे साथ तावन नहीं देते। इस बार भी मेरा मनरेगा का जो प्लान है ये आप देख सकते हो, 86 काम जो आए हैं, लेकिन मैं बोलती हूँ कि ये काम होने चाहिए, लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि सारे काम नहीं होते और ये पैसा जो होता है वो लैप्स हो जाता है। जो बंदा ये बोल रहा है कि मैंने पर्सन लगाया था वो लोअर लंबेड़ी में रहता है, अब उसका मुझे नहीं पता उसने कब लगाया था। जो उसका भाई फजल हसैन है उसने 1 लाख की जो रोड थी उसकी उसने काम कम किया है। मैंने बोला कि नरेगा में 3 चीज़ें होती हैं, एक तो होता है कि जॉब कार्ड में पैसे जाते हैं, उसमें पैसा कम जाने की वजह या तो जॉब कार्ड कम होते हैं या जॉब कार्ड में दिन कम होते हैं या ग्राउंड पे काम कम होता है। 34,000 निकला है, वो तो वो बेस्ट बता सकता है कि उसका 34,000 क्यों निकला है, बाकी उसकी मटेरियल पेमेंट क्यों नहीं हुई, बाकी क्यों नहीं हुई। वहाँ पे ग्राउंड पे कम होगा इसलिए वो निकला, वो तो बेस्ट वो बता सकता है, उसके भाई ने लिया है, उसी के जॉब कार्ड लगे हुए हैं। जी पेमेंट निकलवा दी गई लेकिन वो कुआं नहीं बनाया। मैं उस कुएं के बारे में बताती हूँ। वो कुआं जो है वो हमारा 1.5 लाख में था, टोटल उसकी अमाउंट जो है वो 1.5 लाख है। 1.5 लाख है, उसमें अर्थ वर्क आज भी हो रखा है, वहाँ पे अर्थ वर्क उसमें हुआ है 52,000 कुछ उसके निकले हैं, बाकी उसका नहीं निकला क्योंकि फॉरेस्ट वालों ने उसको वहाँ पे बंद कर दिया था। और उन्होंने कहा था कि हम अपनी लैंड पे किसी डिपार्टमेंट को काम नहीं करने देते, हम अपने प्लान जो हैं अपने वहाँ से भेजेंगे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से। अब उन्होंने अपने प्लान में उसको डाला हुआ है और हमारी कोई उसकी मटेरियल पेमेंट नहीं हुई है। वो चीज़ें आप ब्लॉक से पता कर सकते हो। उसकी सिर्फ अर्थ वर्क की 52,000 है, वो सिर्फ अर्थ वर्क का निकला हुआ है। कैटल शेड की बात हुई थी, वहाँ पे जाके कच्चा डारा बता रहे हैं कि ये कैटल शेड है। मैं आपको बता दूं कि ये मेरी जब मैं सरपंच बनी हूँ 18-19 से पहले का, ये 16 का है कैटल शेड।
और तब पंचायत, पुरानी पंचायत डिज़ाल्व हो चुकी थी और नई वाली पंचायत अभी बनी नहीं थी उस टाइम का है। और ये काम हुआ है, ये काम इधर है मेरे पास घर के सामने, ये काम हो रखा है। और वो बंदे भी आए हैं जिन्होंने काम करवाया है। इन्होंने काम 2 लाख का करवाया, लेकिन बेचारों को कम पेमेंट हुई है क्योंकि उस टाइम पैसा ऐसे ही आता था थोड़ा कम। वो SBM की दी थी एक टॉयलेट की, जो मेरे पास अभी रजिस्टर मौजूद है, मैंने लाया है। आप ये रजिस्टर देख सकते हो, यहाँ पे चेक नंबर भी लिखे गए हैं। ये चेक नंबर है, कुछ उनको चेक से दी गई थी और कुछ उनको डायरेक्ट अकाउंट में। और ये जो काम है आप देख सकते हो, ये इस पे लिखी गई है डेट, यहाँ पे ये 16 के हैं, ना कि मेरे टाइम के, मेरी पंचायत के टाइम के, ये पहले टाइम के। इसके पीछे कारण ये है कि जो 2 लोग लगा रहे हैं जिन्होंने RTI मेरी पंचायत पे लगाई है, वो एक तो ईस्ट लंबेड़ी से अशोक कुमार जी हैं और दूसरे कादर जी हैं जो लोअर लंबेड़ी से। तो अब मुझे नहीं पता उन्हें इलेक्शन लड़ना है या क्या करना है। इसके पीछे सारा जो है मुद्दा वो तो इलेक्शन ही से लेके है। क्योंकि अगर ठीक है मैंने चोरी भी की होगी, मैंने कोई काम नहीं किया होगा, तो वो मैंने अपने लोगों का ये बोल सकते हैं, मेरी पंचायत के लोग बोल सकते हैं, और वो आउट ऑफ पंचायत के कैसे ही बोल सकते हैं कि काम नहीं हुए। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं गिरधारी लाल सेठी लंबेड़ी, अपर लंबेड़ी से हूँ। मैंने 3 पंचायतों में काम कर रखा है, मैं एक सरपंच हूँ। तो ये अपर जो लंबेड़ी की ये पंचायत, ये मेरी पंचायत है। ये जो मैडम नजमा जी हैं, सरपंच हैं हमारी, इन पर जो आरोप लगे हैं इनको मैं बिल्कुल गलत मानता हूँ। क्योंकि मैडम जी ने जो काम किए हैं वो ग्राउंड में हैं। कौन बोलता कि ये मतलब कागजों में है, बिल्कुल ग्राउंड में हैं, हमने देखे हैं। लेकिन जो दूसरी पंचायतों के मेरे भाई हैं, अशोक जी, तो कुछ चंद बंदे और भी हैं, वो उन्होंने मेरी पंचायत पर ये कैसे आरोप लगाए हैं। बोल होते कौन हैं, वो अपनी पंचायत को देखें, हम अपनी पंचायत को देखते हैं। अगर आप इतनी हिम्मत रखते हो, एक लेडीज़ पर आपने इल्ज़ाम लगाया यार, किसी मर्द पर लगाओ तो हम देखें आपको क्या होता है यार ग्राउंड में। मैं इतना ही बोलूँगा, और कुछ बात मेरे से पूछनी मैं सब कुछ बता सकता हूँ। मतलब जो उन्होंने आरोप लगाए वो निराधार हैं? बिल्कुल गलत हैं वो। जनाब आपका शुक्रिया। तो बाद में मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं ऊपर लंबेड़ी गाय मजूर से बोल रहा हूँ। वार्ड नंबर 1 है मेरा, वहाँ से बोल रहा हूँ। जो ये इल्ज़ाम लगाए गए हैं, ये इल्ज़ाम ग्राउंड पे काम हुआ है, ये मैं नहीं कह सकता कि 100% बराबर है, लेकिन 90% काम हुआ है। ग्राउंड जो बता रहा है, जो कह रहा है, वो 90% काम हुआ है। लेकिन अब मुझे इस पता नहीं इस बात का कि 70% जो ये मकान के काम हुए हैं, ये 70% काम हुए हैं, 25-30% काम बकाया हैं। वही लोग कह रहे हैं जो ये इल्ज़ाम लगाते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा उनका कोई लेना देना काम से नहीं है। काम से होता तो 4-5 साल पहले जब ये काम गलत हो रहे थे, उस वक्त उन लोगों का बताना था भाई काम गलत हो रहे हैं या सही हो रहे हैं। आज मैडम जी का भी एंड है, मेरे ख्याल में 3-4 महीने बकाया हैं। अब ये आरोप लगाना या ये गलत चीज़, वो तो सबसे बड़ा उनका मसला यही है कि एक गुलाम कादर जो है वो कह रहा है कि मेरे भाई का मकान नहीं है, दूसरा कह रहा है मेरा मकान नहीं है। तो 70% काम जो मकानों के वो हो चुके हैं, 25-30% काम जो बकाया हैं। तो मैडम जी ने काम जो दिए हैं, अब वो लोग यही कह रहे हैं कि मेरा एक बोल रहा मेरा कुआं नहीं है, मेरी बावली नहीं है, कुछ भी है, मेरा मकान नहीं बना है। तो सबसे बड़ा मसला यही है कि मकानों के काम 30% रह गए, बाकी काम हो चुके हैं। एक जो आरोप है सबसे बड़ा कि वो शराज रोड, वो रोड का रास्ता दिया नहीं है। वो दोनों साइड ज़मीन है, वहाँ से रोड बन नहीं रही थी, वो दूसरी जगह चेंज करके रोड बनाई है। वो रोड दूसरी जगह चेंज करके बनाई है। तो ये मैं नहीं कह सकता कि पूरा 100% काम हुआ है, लेकिन 90% काम ग्राउंड पे हुआ है। ठीक है ना। उस दिन आप भी मौजूद थे? जी मैं मौजूद था, लेकिन मुझे वहाँ धोखे से बुलाया गया था। जो मैं बात बता रहा था, ना जाने वो कैसे बीच में कट हो गई। मैं फॉरेस्ट वो जो रोड थी, रोड के बारे में बता रहा था कि ये रोड मैंने बहुत मुश्किल से चल कर, मैं कोई मेंबर नहीं था, सरपंच नहीं था, मैं एक आम आदमी था। ये काम मैंने करवाए थे, ये रोड के पहले शुरू से। ये फॉरेस्ट वाले जाने नहीं देते थे। अब भाई फॉरेस्ट वालों से इजाज़त आप ले लें तो काम हम महीने के अंदर कराएंगे। फॉरेस्ट वाले जाने नहीं देते।
जहाँ वो कह रहे थे कि ये रोड ख़राब है या ये बनी नहीं है या ठीक तरीके से बनी नहीं है, तो वो पता नहीं बीच में मैं ये बातें कर रहा था, बीच में पता नहीं वो कैसे काटी गई, इस बात का मुझे पता नहीं। पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। हमें बुलाया था, उन्होंने बोला था कि आप चलो, आप पहले बोलो ये पानी के लिए या रोड के लिए। हमें इस चीज़ का नहीं पता था कि ये किस लिए मीडिया वाला आया है, ठीक है। हमें अब जब वहाँ गए मौके पर, उन्होंने बोला यार बोलो आप जो मेरे सरपंच साहब ने काम नहीं दिया वो क्या क्या नहीं दिया। हमने बोला हम सबसे पहले आए, हमने रोड चाहिए, अब पानी चाहिए, इसलिए वो बोलने लगे यार रोड का काम भी नहीं कराया सरपंच साहब ने, ठीक है, पानी और रोड का काम नहीं कराया, कुआं नहीं बनाया और बावली नहीं दी, सबसे पहले यही है। तो फिर हमने बोला यार हम सरपंच साहब के लिए ये नहीं बोलते, हमें काम दिया सरपंच साहब ने, मकान का काम दिया, बावली का काम दिया, रोड का काम दिया, कुआं भी दिया, सब काम दिए। हम किस लिए हम सरपंच साहब के लिए ये खिलाफ बोले हम, ठीक है जनाब। मकान का काम भी दिया, सब काम दिया हमें। तो क्या मानते हैं जो ये आरोप है ये गलत है? ये गलत है सर, ये जो इन्होंने आरोप लगाया वो गलत लगाया। सरपंच साहब ने हमें काम दिया, वो काम करवा नहीं सकते थे, वो 5 साल पहले कहाँ थे। उन्होंने बोला यार इसलिए तुम आप बोलो, आप सरपंच साहब के खिलाफ बोलो। हमने बोला हमें सरपंच साहब ने काम दिए, हम क्यों इसलिए उसके खिलाफ बोले। तो क्या आपके वार्ड में सरपंच मैडम ने काम करवाए हैं? करवाया, रोड का भी कराया, मकान के काम भी दिए हैं, बावली भी दी है, कुआं भी दिया है। वो लोग करा नहीं सकते, जो इनके खिलाफ बोलते थे वो करवा नहीं सकते। तो जो आपके साथी थे जो उस दिन बोल रहे थे मैडम के खिलाफ, तो क्या कहेंगे उनके लिए? जो हमारे साथी थे उनके यही बोलते हैं, वो गलत बात हमको बोलते थे, गलत बात मैडम के लिए, सरपंच साहब के लिए बोलो। हमने बोला, हमने ये भी बोला उनके खिलाफ हम नहीं बोलते, क्यों, हमें काम दिए, हम क्यों बोले उनके खिलाफ। उन्होंने मीडिया के सामने बोले भाई यार बोल दो। जी सर, सबसे पहले मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप यहां पे आए हमारी पंचायत में। और बात ऐसे है कि सर जो इल्ज़ाम लगाए मैडम साहब पे, हमारी सरपंच साहब पे, बात ऐसे है कि ये जो लोग हैं ये दूसरी पंचायत के लोग हैं। इनको पता नहीं, घर वाले को पता है कि होता है कि हमारे घर में क्या चल रहा है, उनको क्या पता है, वो घर से बाहर रहते हैं। बाकी एक जो बंदा वो सूदी रहता है, सूदी में था 5 साल। दूसरा जो बंदा वो पंचायत ईस्ट का है, उसको हमारी पंचायत का जो है वो पता नहीं है। वो ऐसे कोई सियासी मसला है, बाकी कुछ नहीं है इसके पीछे। हम भी सोशल वर्कर हैं, बीजेपी का ये शक्ति केंद्र प्रमुख हूँ मैं, अपर लंबेड़ी का। अगर ऐसा कोई गलत काम हो, हमारी जिम्मेदारी भी बनती है, हम सरपंच साहब को पूछ सकते हैं। और बाकी जितने भी काम है सब ठीक तरीके से चल रहे हैं, ठीक तरीके से हुए। ऐसे ये कोई सियासी मसला है, बाकी कुछ ऐसे आरोप वाली बात कोई भी नहीं है। मैं वार्ड नंबर 4 से सदाकत अली बिजरान हूँ। बहुत शुक्रिया आप आए हैं और मैडम साहिबा ने बुलाया है आपको। तो जो ये पिछले दिनों में सोशल मीडिया पे जो ये वीडियो एक वायरल की गई है, एक सियासी तौर पे की गई है, और जो लोग उसमें बुलाए गए थे धोखे से, जैसे कि बताया गाई मजूर के लोगों ने, उन लोगों ने जो सच बात थी, जो ग्राउंड की बात थी, जो बातें वो की गई तो वो काट आउट की गई। और बाकी जो लोग थे ये सियासी तौर पे जुड़े हुए लोग थे। और हाँ, ऐसा है कि ग्राउंड पे कुछ काम नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये काम कंप्रोमाइज़ से होते हैं। यहाँ पे ऐसे घरेलू इख्तलाफात हैं लोगों के कि एक भाई का काम अगर रखा जाए तो दूसरा जो भाई है वो, जैसे कि एक कुएं की बात चल रही थी, कुआं जो वहाँ पे मैडम साहिबा ने रखा था और ज़रूरत भी थी, तो वहाँ पे पानी की बड़ी परेशानी है। कुआं रखा गया, एक भाई के नाम पे अगर कुआं रखा गया है तो दूसरे भाई ने उसको स्टे कर दिया। आज भी वो जगह जो है स्टे है और फिर उसको चेंज करके दूसरी जगह में रखना पड़ा। और दूसरी बात कि एक बंदा वीडियो में वहाँ पे कह रहा है कि मेरे अगर अकाउंट में आज तक नरेगा या किसी तरह का कोई पैसा आया तो मैं उस पैसे को खाने से पहले गंदगी को दांत लगाऊं। तो मुझे लगता है कि उन्होंने लगा लिया है, क्योंकि उनकी डिटेल, उनके घर के 14-15 जो अकाउंट्स हैं सारे उनकी, उनमें से 2 ही बंदों की अगर डिटेल देखी जाए मैडम के पास शायद होगी भी। तो मुझे जहाँ तक पता है 92,000 जो है उनके अकाउंट में ऑलरेडी 2 ही, एक बाप और एक बेटा के अकाउंट में आ चुके हैं। बाकी की डिटेल्स भी आप देख सकते हैं, आप आए हुए हैं तो बहुत शुक्रिया। जी सर, मैं वार्ड नंबर 5 में रहता हूँ। मेरा शेर खान नाम है, शेर मोहम्मद भी कहते हैं, और शेर खान नाम से मुझे मेरा नाम है। तो सर बात ये है कि ये जो पंचायतें हमारी बनी जो इस टाइम चल रही हैं, इनका समा बहुत बड़ा गम था, क्योंकि 1 साल तो इनका लग गया पहले उसमें कोरोना में, काम कुछ हो नहीं सके। उसके बाद थोड़ा टाइम जितना भी इनको मिला उसमें ये हुआ सर कि पूरे, मैं इस अपनी पंचायत की बात नहीं करता, मैं
पूरे डिस्ट्रिक्ट रजौरी में की बात करता हूँ कि इस ऐसी पंचायत कोई नहीं है कि जितने काम इसमें हुए हैं। क्यों कि ये हमारा जो इलाका है ये जंगलात के साथ मिलता है। यहाँ फरस्त वालों का इलाका है। फरस्त वाले जो हैं वो इंसान को काम करने नहीं देते। लेकिन कमाल और मुबारक इस मैडम की है, बच्ची थी, कि जिसने अपने असर रसूख से, अपने इखलाक से उन लोगों के साथ मिल के इस पूरी पंचायत में 3-3, 4-4 घर जो है ना बीच में, बड़ा ये दूर दराज का इलाका है, यहाँ जंगल पड़ते हैं बीच में। तो हमारी बस्ती बड़े टामे टामे है, वैसे ऐसे है 4-10 घर हैं। ये तो वैसे प्लेन इलाका है, इसमें तो ज़्यादा बस्ती है, लेकिन ऊपर का इलाका जो है ना इसमें थोड़े थोड़े घर हैं। और कोई जगह ऐसी नहीं रही हमारे पते में कि जिसमें इसने ट्रैक्टर का लिंक ना पहुँचाया हो, यानी ट्रैक्टर का लिंक ना पहुँचाया हो। और जितना इनके दायरे इख्तियार में आता था उससे बढ़ के इन्होंने काम किए हैं, अच्छे काम किए हैं। और आप अगर टाइम निकालें तो मेरे साथ चलें और मैं एक एक काम करके दिखाऊंगा। और जितने काम भी हुए हैं, एक क्वालिटी के काम हुए हैं, अच्छे काम हुए हैं, ठीक काम हुए हैं, उसमें जितना मटेरियल लगा है वो अच्छा ढंग से लगा है, अच्छे क्वालिटी के काम आपके सामने ये काम बने हुए हैं, आप ये भी देख सकते हैं। तो अब रहेगी बात ये कि बीच में किसी ने कोई मीडिया वाले हजरात बुलाए, उनके सामने ये बोल दिया कि मैडम ने ये कर दिया जी, वो कर दिया जी, फलाना काम नहीं किया। ये जितनी टीम है यहाँ मैडम के साथ जितने पेंच लोग हैं, मैं इन सब लोगों को मुबारक देता हूँ कि इनके 2-4 साल में जितने काम हुए हैं बड़े अच्छे काम हुए हैं। उसके बाद रहेगी बात ये कि सब फ्रॉड किया। जो इन्होंने पहले वो वायरल की एक वीडियो बनाई, उसमें ये इल्ज़ाम लगाए गए कि काम नहीं हुए जी। कोई आदमी सऊदी अरब में रहता है, उसको क्या पता है कि यहाँ कितने काम हुए हैं कितने नहीं। कोई आदमी इस पंचायत में रहता है, उसको क्या काम मालूम है यहाँ क्या काम हुए नहीं। ये सिर्फ सियासी मामला है। और क्योंकि इलेक्शन नज़दीक आ रहे हैं, ज्यों ज्यों इलेक्शन नज़दीक आते जाएंगे त्यों लोग ज़्यादा ये उसमें जाते जाएंगे सियासत में। आरोप लगे हैं वो बेबुनियाद आरोप हैं, उनमें कोई सदाकत नहीं है। ईमानदारी की बात यह है कि इन्होंने जो काम किए हैं वो अच्छे काम किए हैं, वो ठीक काम किए हैं, और ये बड़े अनस्ट आदमी हैं। और मैं तो आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ, गवर्नमेंट तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि हमारी रियासत यूटी में काफ़ी सारी पंचायतें जो हैं उनको इनाम मिले कि उनमें अच्छे काम हुए हैं। आप देखिए कि हमारे इस पंचायत ऊपर पंचायत में इतने बड़े काम हुए हैं कि जिनका कोई यानी सोच भी नहीं सकता था। और हम लोग ये उम्मीद लगा के बैठे थे कि शायद मैडम जी का नंबर लग जाएगा, ये कि ये इस पंचायत में अच्छे काम हुए। अब उसी को रोकने के लिए ये सियासत चली है, बदनाम करने के लिए। हम इसको रिजेक्ट करते हैं। ये बिल्कुल फ्रॉड है और झूठ है, इसमें कोई सदाकत नहीं है जो उन्होंने इल्ज़ाम लगाए। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं पंच मोहम्मद रज़ाक अपर लमेड़ी वार्ड नंबर 3 पलासी से हूँ। सर मैं यही कहता हूँ कि ये आरोप लगाए गए हैं इन पे, चंद दिनों पहले ये मीडिया वाले आके इन्होंने जो आरोप लगाए हैं मैडम जी के पर। मैं सबसे पहले आपको बताऊँ कि जब हमारा इलेक्शन हुआ, मैं पंच हूँ, ये हमारी सरपंच हैं, जब से हमारा इलेक्शन हुआ तो हमारी एक मीटिंग हुई, उसमें ब्लॉक वाले वीडियो वगैरह जब तमाम पंच और सरपंच वहाँ बैठे तो इन पे नज़र सब पंचों और सरपंचों की पड़ी। तो तमाम बोलने लगे ये सबसे छोटी लड़की है, इसने क्या काम कर रहे हैं। वो बात आज तक मुझे याद है। तो इन्होंने जब काम शुरू किए तो मैं कसम करके कहता हूँ जितने हमारे अपर लमेड़ी पंचायत में काम हुए हैं मैं एक एक करके बता सकता हूँ। क्या वो बेल हैं, क्या वो पौंड हैं, क्या वो क्या कहते हैं तो चेक डैम है, स्कूल के बिल्डिंग के डंगे हैं, जब कुछ भी काम है इन्होंने बहुत अच्छे काम किए। और चंद दिनों पहले 2-3 महीने पहले इन्होंने बोला कुछ आदमी सियासी ने कि यार ये अपर लमेड़ी पंचायत की सरपंच, तो हम कहते थे कुछ नहीं कर सकेगी, लेकिन आज इसने तो दुनिया को दिखा के दिया, बहुत अच्छे काम किए हैं। मैं कालाकोट से रजौरी से सुनता हूँ, कालाकोट से मैंने चंद आदमी से सुना कि आपकी अपर लमेड़ी पंचायत में सरपंच नाजमा जी ने बहुत काम किए हैं। तो जो सियासी इनके पीछे इलेक्शन लड़ने वाले थे वो उनका रोल यही था कि इनको किसी तरीके से हम गिराएंगे। तो 2 महीने 3 महीने पहले मेरे से खुद बात हुई, चंद आदमी ने बोला यार ये जो नाजमा सरपंच है इसने काम तो बहुत अच्छे किए हैं, ऐसा इसको किसे गिराया जाए। तो हम चंद दिनों के अंदर अंदर इसका रिज़ल्ट निकाल के दिखाएंगे। वो सर हमें पता ही नहीं चला
तो हमने सुना या मीडिया पे देखा तो देखने लगे, वाकई उन्होंने जो बोला था वो करके दिखाया। तो वो जो रोडें उन्होंने बताई, रोड बताई कि ये इसमें पैसा निकाला गया है, ये बैल बनाया है तो इसका पैसा निकाला गया है, वो जो काम हुआ है जितना काम है उतनी पेमेंट निकली होगी, उससे ज़्यादा तो ना ब्लॉक वाले निकाल सकते हैं। तो गवर्नमेंट से कोई पैसा ऐसे फजूल तो निकाल ही नहीं सकता। तो इन्होंने बढ़ा चढ़ा के बताना था कि इतने करोड़ रुपया लगा दिया जी। फिर चंद दिनों पहले किसी ने ऐसे आरटी लगाई थी, उसमें वो बोला था कि हम पीछे नहीं हटने वाले थे, लेकिन 10 लाख रुपया उन्होंने दिया तो हम पीछे हटे। तो आप भी बोलो हमें 10 लाख रुपया दिया, वो भी बोल रहे हैं हमें भी 10 लाख रुपया दो तो हम पीछे हट जाएंगे। ऐसे ऐसे आरोप लगा के नाज़मा जी को जलील करना चाहते हैं, इनकी बेइज्जती कराना चाहते हैं। तो हम तो ये कहते हैं अगर नाज़मा जी दोबारा इलेक्शन में आए तो हम तो बढ़ चढ़ के, ये देखो आपके सामने पब्लिक खड़ी है, ये सब मदद करेगी, कोई इसमें फ्रॉड नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो ये लोग जो सियासी लोग हैं, इन्होंने ये सब को फ्रॉड बना के इनकी बेइज्जती कराने के लिए कहा। ये इज़्ज़त पसंद लड़की थी, हम इसका शुक्रिया अदा करते हैं। इनने बहुत अच्छा काम किया, इससे पहले किसी पंचायत में नहीं हुआ। हमारी ईस्ट पंचायत और लोअर पंचायत में देख लेना आप कितने काम हुए हैं, लेकिन हमारे ऊपर लंबेड़ी पंचायत में बहुत अच्छे काम किए हैं। 48 जो मकान हैं इन्होंने 2020-21 में इन्होंने बनवाए हैं और उनका काम कुछ चल रहा है, लेंटर पड़ गए हैं, कोई काम चल रहा है। तो ये जो बोल रहे हैं, ये इनके आरोप लगा रहे हैं। चंद दिनों पहले इन्होंने ये कहा कि जब हमारी नई फाइलें 20 और 22 में लगने लगी थी तो मैं इनके घर 2-3 दफ़ा गया, सर आपका नाम है लिस्ट में, तो जो आप लिस्ट बना के फ़ाइल दो तो हम उसमें फ़ाइल जमा करें। यार क्या है, तुम आप क्या बनाओगे, हम बना लेंगे, बनाने लगे तो चंद दिनों के बाद ये रिज़ल्ट सामने आ गया तो हमने पता लगा कि ये ऐसा ऐसा मसला था। तो तभी ये फाइलें भी नहीं जमा कराते थे, कुछ भी नहीं। तो सर मैं इतना आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आप हमारे पास आए, हमारी बातें सुनी। सर मेरा नाम ठाकुरदास है और मैं ऊपर 5 लिमिट का रहने वाला हूँ। तो मैंने मकान इसलिए रखाया है कि बंदे ने 3 जगह मालकी जगह बेच के आया है और इस तरह आया है कि मैं गरीब हूँ और मेरे के बच्चे पढ़ाने हैं, जगह दे दें। और मैं स्कूल कोल है और मस्जिद कोल है, मैं बच्चे पढ़ाने तक मैं इतना चिर अरसा ते थोड़ी जगह दे, मैं कुली एक बनानी है, मैं इतों चला जाऊँगा बच्चे पढ़ाने तक। और मेरे पास ये देख लो, अभी सभी आपको दिखाता हूँ कैमरे में, देख लो सभी, ये देख लो, ये देख लो, सभी पड़ा हुआ है जहाँ पे। अर्जी तौर मैंने इसको जगह दी थी बच्चे पढ़ाने लिए, अब यहाँ पे ये मालिक बन के बैठ गया है और आज दिन तक ये जाने का जहाँ से ना नहीं ले रहा है। तो बात ऐसे है कि अपना सूदी 2 दफ़ा गया, 6 साल हो गए जाते, लेकिन आज दिन तक सूदी थी बह के धमकियाँ मारिया, मैं तु ऐसी जगह मारांगा जितना पानी नहीं मिलेगा। तो हर वकील कहता है कि मेरा लग जाए लाख रुपया, मेरा लग जाए 2 लाख लग जाए, मैं इतना मकान बना के रहना है। मैं जहाँ पे सब, मैं गरीब आदमी हूँ, मैं अटरा यतीम आदमी हूँ, ना मेरी माँ ना भैन है ना भरा है, ना मेरा कोई है ही नहीं है। मैं डीसी के हाथ जोड़ना चाहना या हर जगह मोदी के हाथ जोड़ना चाहना कि जी सरकार जगह देना चाहनी है, इसी में इतों बाहर घरों कढ़िया जाए। जब तक मेरी ताकत है इच्छा तक मैं इसी नई मकान बना देंगा। तो ये है मेरा दूसरा कागज़, जी जगह मैं स्टे कराई सी और जेड़े अपना इंदा सा ये जगह जनाब, ठीक है जो बोलना ठीक है। तो ये मैंने सम्मन निकाले थे, जगह स्टे कराई हुई है। सीधा ये देखो, ये देखो। और मैंने जगह स्टे कराई थी, इसलिए कराई कि मैंने इसको बहुत बारी निकालने की कोशिश की है, लेकिन ये अंदर निकलने आता ही नहीं है। इतना धमकी देता है पार से और आती ज़्यादा है। और मैंने इसको निकालना ही जहाँ से गवर्नमेंट में जितना मर्जी करे, मैं गवर्नमेंट से आगे हाथ जोड़ता हूँ, इसको बाहर जहाँ से निकाला जाए। तो जो मैडम पे आरोप लगाए उसके आप ये सब झूठा है, ये सब झूठा है। मैंने खुद अपने से और हर गांव में फिर के अपना कालाकोट में, निशारे में, अपना बनगोटी में, दनानी में, हर आगे हथ बन गए, मिनती कर गए, लंबेड़ी में सारे आगे मिनती कर के मैं बंदे आंदे थे
इन्होंने लोगों ने मी इतना इस जनानी मारने के ऊपर धमकी पर आई है मैडम। इतनी मैडम पे अड़ी है कि हद ही ज़्यादा है कि बच्चे, उसका नाम ही ले मैडम। नाम ले मैडम। मैडम कौन सी है? बग्गी नाम है उसका। बस तो अगली आन के धमकियाँ जी देनी है, सूदी थी जाने न बंदे आन के धमकियाँ देने। उसने निके निके बच्चे मेरी झूठी बच्ची झूठी पर झूठा इल्जाम लाया। आज भी चौकी पर मौजूद है, मेरी बच्ची पर झूठा इल्जाम लाया सा। तो इसलिए मैं अरदास कर रहा हूँ तो मेरी ये प्रार्थना सुनी जाए। बताना चाहूँगी कि जब उन्होंने वो वीडियो वायरल की है तो वहाँ पे जो मेरी पंचायत के लोग बोलने वाले थे वो सिर्फ 2 लोग थे। बाकी जितने लोग थे वो आउट ऑफ पंचायत से थे। जो 2 लोग थे मैं उनके आपको रिकॉर्ड दिखाना चाहती हूँ। एक बंदा जो बोल रहा था कि हमारे कुछ नहीं हुए, अब्दुल वाहिद, आप देख सकते हो इसके अकाउंट में कितने पैसे गए। अगर ये पैसे गवर्नमेंट उसको नहीं दे रही है तो ये पैसे फिर कहाँ से आ रहे हैं। और दूसरा बंदा जो है वो गुलाम हुसैन है, उसका अकाउंट ये है और आप देख सकते हो कि उसको कितने पैसे, जो ये सिर्फ मनरेगा पेमेंट है। PMAY मकान को छोड़ के सिर्फ मनरेगा पेमेंट है। 2 लोग हैं जो बोल रहे हैं कि आज तक हमें कुछ मिला नहीं है। और आपने सब लोगों के व्यूज़ सुन लिए हैं। ये कोई भी आउट ऑफ पंचायत का नहीं है, ये सारे मेरी पंचायत के लोग हैं। तो ये जितना सारा कुछ था, ये इलेक्शन, मैं उनको बोलना चाहती हूँ कि इलेक्शन लड़ने तो सीधी तरीके से लड़ो, ये किसी को बेइज्जत करा के मत लड़ो। और सबके घर में माएँ बेटियाँ हैं और कम से कम उनकी इज़्ज़त करना सीखो। और आपका शुक्रिया जो आप यहाँ पे